आखिर 60 साल के इतिहास में टोहाना में एक महिला एमएलए क्यों नहीं बनी? ये बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि टोहाना जैसे क्षेत्र में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है, तो फिर वो राजनीति में पीछे क्यों? अगर राजनीति में आगे है तो जो वहां की पार्टियां हैं उन्होंने महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाया? ये बड़ा सवाल है। वैसे देखा जाए हरियाणा की राजनीति में जो चौधर है वो टोहाना की रही है, यानी कि अब की बार छोड़े तो इससे पहले का जो इतिहास रहा है, चाहे बीजेपी की सरकार रही है, चाहे कांग्रेस की रही है, चाहे आईएनएलडी की रही है, तो ऐसे में टोहाना का जो प्रतिनिधित्व है वो हर बार रहा है। आप देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो हरपाल सिंह को पावर में रखा गया, फिर उसके जो बेटे थे परमवीर सिंह उसको पावर में रखा गया। जब बीजेपी की सत्ता आई तो सुभाष बराला को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, और वहीं से जब दोबारा यानी कि 2019 में बनी, फिर जो प्रदेश अध्यक्ष था निशान सिंह वो भी कांग्रेस से था। तो उसके बाद देवेंद्र सिंह बबली भी वहां से पंचायती मंत्री बना। यानी कि इतनी चौधर होने के बावजूद भी महिलाओं को वहां पर चौधर क्यों नहीं दी गई, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और आगे की भी हम हाल फिलहाल देखें, 2029 के चुनाव को 2-3 साल बाकी हैं, अभी तक कोई महिला राजनीतिक तौर पर उस तरीके से सक्रिय नहीं है कि मुझे अब की बार टिकट दे। तो बड़ा हैरान कर देने वाली बात हो जाती है जब देश के अंदर देश की राष्ट्रपति एक महिला है। इस देश की जो आयरन लेडी के तौर पर बात कही जाती है, इंदिरा गांधी, वो देश की प्रधानमंत्री रही हैं। तो इसके साथ साथ चाहे वैज्ञानिक हैं चाहे डॉक्टर है, तो वो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो टोहाना जैसे क्षेत्र में, टोहाना विधानसभा में आज तक महिला का टिकट की तरफ ना आगे बढ़ना, और उसके साथ साथ हाँ एक जो मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी से है मीरा नंदा, वो थोड़ी राजनीति में सक्रिय है, इसके अलावा कोई खास तौर पर राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आती है। तो अब 2029 में क्या कोई महिला आएगी, इस बात का यानी कि अपना जो टोहाना नरवाना की आवाज है इस बात को बार बार उठाता रहेगा कि अब की बार महिला को नेतृत्व देने की जरूरत है। अब आप देखिए कि ज्यादातर गांवों में वहां पर महिला सरपंच मिल जाएंगे, महिला जिला पार्षद मिल जाएंगी, तमाम जो राजनीतिक में यानी कि एक सिस्टम में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अलग अलग इकाइयां हैं हर जगह महिला है। लेकिन विधानसभा में, टोहाना विधानसभा से आखिर 60 साल के इतिहास में क्यों नहीं गई? और सबसे बड़ी बात है जो वोटर यानी कि 1,21,700 समथिंग वोटर पुरुष हैं, और उसके पीछे जो महिला वोटर हैं वो 1,10,000 समथिंग कुछ वोटर हैं। तो देखा जाए 1,000 के पीछे 904 महिला वोटर हैं, तो उसके बावजूद भी जो महिलाओं की भागीदारी है वो टोहाना में नहीं है, ये बड़ा सवाल है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि 2029 में कांग्रेस, इनेलो या फिर बीजेपी किसको महिला भागीदारी देगी। और बीजेपी की तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि बीजेपी एक मुद्दा बनाई हुई है नारी बंधन को लेकर के, और वो महिला आरक्षण को लेकर के भी बात कर रही है। तो क्या टोहाना में अब की बार एक महिला को टिकट दे जाएगी, ये समय बताएगा। आप फिलहाल बता दीजिए कि आपको भी कौन लगती है कि महिला के तौर पर टिकट दी जा सकती है, ताकि हम भी उनका इंटरव्यू लें, इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि टोहाना को एक महिला एमएलए मिले। कमेंट में आप जरूर अपनी राय दे सकते हैं। जुड़े रहें टोहाना नरवाना आवाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।